हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप नई वीडियो में और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो उनके साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 25 वर्षीय अनुज अपने उस फ्लैट में पहली बार आया जो उसे उसकी कंपनी ने सुविधा के रूप में दिया था। वास्तव में अनुज की नई नई नौकरी लगी थी। वह हरियाणा में अपना परिवार छोड़कर शिमला में आ गया था। साल भर की नौकरी की तलाश में भटक रहे अनुज को अच्छी नौकरी मिलते ही उसका उदास जीवन खुशियों से भर गया। कंपनी ने सुविधा के लिए उसे जो फ्लैट दिया था, उस फ्लैट में प्रवेश करते ही अनुज के मुंह से निकला, वाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैट। वह फ्लैट में मौजूद हर एक सामान को देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ था। उसके चेहरे पर नौकरी मिल जाने की खुशी तो पहले से ही झलक रही थी, मगर अब कंपनी की ओर से रहने की सुख सुविधा को देखने के बाद उसका चेहरा खुशी से खिल गया था। अपने जरूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतार कर नीचे फर्श पर छोड़ दिया और लंबे कदम भरकर सोफे पर जा बैठा। सोफे पर बैठते ही उसे बहुत सुकून महसूस हुआ और अनुज ने आंखों को बंद करते हुए हलक से गहरी सांस छोड़ी। फिर चंद लम्हों के बाद अनुज फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर प्रसन्न मुद्रा में गुनगुनाता हुआ बढ़ा। इतना ही नहीं, उसके थिरकते कदम उसकी गुनगुनाहट पर खुशी का इजहार स्पष्ट कर रहे थे। वह झूमता हुआ वॉशरूम में पहुंच गया। बाथरूम में भीतर पहुंचते ही अनुज के सामने लगे आईने पर नजर डाली और एक शानदार स्टाइल में वह स्वयं को देखकर मुस्कुराया। फिर जल्द ही वह स्नान की तैयारी के साथ अपने काम में जुट गया। स्नान करने के बाद जब उसने दोबारा खुद को आईने में देखने के लिए नजर उठाई तो वो चौंक गया। एकाएक उसके चेहरे से उलझन प्रकट हुई, आंखों में प्रसन्न उभरा, क्योंकि इस बार आईना देखते हुए अनुज ने देखा था कि एक साथ कई दरारें आईने पर पड़ी हुई है। आईने पर पड़ी दरारें कुछ इस प्रकार थी मानो किसी ने आईने के बीच में जोर से पत्थर मारकर उसे चटकाया हो, मगर अनुज को ऐसी कोई आवाज़ न सुनाई दी जिससे वह यह अनुमान लगा सकता हो कि आईना पत्थर मारने पर ही चटका है। काफ़ी देर सोचने के बाद भी उसके समझ में कुछ नहीं आया तो वह इसी उलझन में फंसकर बाथरूम से बाहर निकल आया। रात 11 बज गए थे। अनुज अपने बेड पर लेटा हुआ एक हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई थी। एकांत में वह पूरे आनंद के साथ हॉरर स्टोरी का आनंद उठा रहा था। स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसे काफ़ी रात बीत गई थी। उसने सो जाने के इरादे से सामने लगी वॉल क्लॉक की तरफ दृष्टि उठाई, क्योंकि सुबह 6 बजे उसे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए उठना था। अनुज ने जैसे ही वॉल क्लॉक की ओर देखा, उसी समय दीवार पर लगी घड़ी अपनी मजबूती छोड़ते हुए नीचे फर्श पर जा गिरी। छन्न की आवाज़ के साथ घड़ी का शीशा टूट गया। अनुज तुरंत अपने बेड से उठा। उसने आगे बढ़कर घड़ी उठाई। वॉल क्लॉक पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे उसने फर्श पर बिखरा घड़ी का कांच समेटकर डस्टबिन में डाला और वापस अपने कक्ष में आ गया। जब वह वापस अपने शयन कक्ष में आया तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फर्श पर फैले पड़े थे। यह देखकर वह बुरी तरह चौंक गया। उसे झट से यह अनुमान हो गया कि अवश्य ही उसके फ्लैट में कोई घुस आया है। ये कोई चोर है। अपने फ्लैट में किसी चोर के घुस आने का अनुमान करते हुए उसने गुर्राहट भरे स्वर में पूछा, कौन है यहाँ? साथ ही वह पूरी वीरता के साथ चोर का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। जवाब के रूप में कुछ कदमों की गूंज उसने सुनी। यह समझते ही अनुज को अधिक समय ना लगा कि कोई व्यक्ति उसके फ्लैट से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाज़ें फ्लैट से बाहर की ओर जाती हुई सुनाई दे रही थी। तेज कदमों के साथ अनुज उसकी तरफ बढ़ा जहां उसे कदमों के गूंजने की आवाज़ होने का अंदेशा हो रहा था। वह फुर्तीले कदमों के साथ आगे पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला जानकर अनुज को काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो दरवाज़ा लॉक करके सोने की तैयारी के साथ बेड पर गया था, मगर अब दरवाज़ा खुले होने के बाद वह आश्चर्यचकित हो गया था। दरवाज़ा कैसे खुला या किसने खोला, यही सब प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहे थे। फ्लैट से निकल अनुज ने बाहर की ओर नजरें दौड़ाई, परंतु बाहर उसे कोई नज़र नहीं आया और बाहर का वातावरण काफ़ी शांतिपूर्ण था, जिसे देखकर यह जरा भी नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले वहाँ कोई आया गया भी हो। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अनुज उलझन भरे भाव चेहरे से व्यक्त करता हुआ वापस अपने फ्लैट में चला आया, मगर फ्लैट का दरवाज़ा खुला जानने के बाद उसके मन में कई सारे प्रश्न घूम रहे थे। वो अभी तक थमे नहीं थे। तूफानी रफ्तार के साथ अपनी रवानगी में आकर
बराबर अनुज को चिंतित कर रहे थे। धीमे कदमों के साथ अनुज अपने बेडरूम की ओर बढ़ा और मन ही मन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाज़ा मुझसे ही खुला रह गया हो। मन में ऐसा कहते हुए अनुज सोचपूर्ण मुद्रा में एक स्थान पर ठिठक कर बैठ गया। फिर अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक अगला प्रश्न आया, पर वो कदमों की आवाज़ें कैसी थी जो अभी अभी सुनी गई। फिर अगले ही पल उसे लगा कि हो सकता है रात के इस खामोश माहौल में उसके कान बजे हों, क्योंकि बिखरे कपड़ों को देखकर उसने सोचा था कि शायद उसके फ्लैट में कोई चोर घुस आया है। मन में कई सारे उठते सवालों और जवाबों को उसने वही ख़त्म कर अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और लाइट ऑफ करके बेड पर आ गया। आधी रात बीत चुकी थी। फ्लैट में अजीब सी गंध फैल जाने के कारण अनुज की आंख खुल गई थी। बेड से उठकर उसने सारी लाइटें ऑन की और इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए यह जानने का प्रयास करने लगा कि आखिर यह गंध कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। इस तलाश में वह फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारा और अंत में वह स्नान घर की ओर बढ़ा। जब वह स्नान घर की ओर पहुंचा तो बुरी तरह शॉक्ड रह गया। उसकी आंखें ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी खौफ के असीमित भाव उत्पन्न हो गए थे। अनुज अपने स्थान पर खड़ा पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग सन्नाटे में आकर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि स्नान घर के बीचों बीच खून से सनी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का जिस्म सही सलामत था, मगर उसका चेहरा खून से पूरी तरह सना हुआ था। लाश को देखते हुए इस बात का आभास होता था कि उसके सर पर वार करके उसकी हत्या की गई है। लाश के चेहरे पर छाया खून सूखी पपड़ी बन गई थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसकी हत्या हुए बहुत वक्त बीत चुका है। लाश को अपने बाथरूम में देखते हुए भयभीत अनुज की समझ में जरा भी नहीं आ रहा था कि यह लाश किस प्रकार उसके स्नान घर में आ गई। अनुज का तो जैसे पूरा दिमाग ही खराब हो चला था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मानो वह गलतफहमी से जागा हो और उसे यह ख्याल आया कि वह इस घटना के बारे में फ़ौरन पुलिस को बताए। मन में यह विचार आते ही वह वापस अपने बेडरूम में आ गया। बेड पर रखा उसने अपना मोबाइल उठाया और झट से पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाना शुरू किया। इससे पहले कि वह नंबर पूरा डायल कर पाता, किसी ने मधुर स्वर में उससे पुकारा। इस मधुर स्वर को सुनते ही वह तत्काल पीछे पलट गया। पलटकर उसने देखा कि उसके आंखों के सामने वही लड़की खड़ी है जिसे एक लाश के रूप में देखते हुए वो अपने बाथरूम में छोड़कर आया था। उसे देखकर अनुज बुरी तरह डर गया था। सब कुछ भूलकर उसने लड़की से भयभीत स्वर में पूछा, कौन हो तुम? वह युवती चेहरे से बड़े ही खौफनाक भाव प्रकट करते हुए बोली, मैं एक लाश हूँ, वही लाश जिसे अभी तुम कुछ देर पहले अपने वॉशरूम में देखा था। इस पर अनुज ने कहा, वो तो मैं भी जानता हूँ। वह कांपते हुए स्वर में बोला, मगर तुम जिंदा कैसे हो गई? युवती का स्वर आतंकित था और उसने कहा, तुम्हें लाश बनाने के लिए। अनुज को अब यह समझने में वक्त ना लगा कि उसके सामने खड़ी जिंदा लाश वास्तव में भूत है। अनुज संभल कर बोला, मगर तुम मुझे लाश क्यों बनाना चाहती हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? युवती ने ऊंचे स्वर में कहा, तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इस फ्लैट में आकर ठहरे हो। मैंने तुम्हें इस फ्लैट से निकल जाने के लिए कई इशारे दिए। पहले तुम्हारे स्नान घर में आईने में दरारें डाली, फिर तुम्हारी वॉल क्लॉक तोड़ दी, फिर उसके बाद तुम्हारे कपड़े से भरा बैग खाली कर तुम्हारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए, फिर तुम्हारे फ्लैट का दरवाज़ा भी खोल दिया ताकि तुम पेश आई इन छोटी छोटी घटनाओं से डरकर भाग जाओ। मगर तुम बहुत निडर निकले, इसलिए अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकती। अनुज ने कहा, मगर तुम मुझे इस फ्लैट से निकालना क्यों चाहती हो? क्योंकि इसी फ्लैट में 2 आदमियों ने मिलकर मुझे मारा था। उसी दिन से मैं इस फ्लैट में रहती हूँ और उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। एक दिन वो दोनों यहाँ ज़रूर आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से ख़त्म कर दूँगी। इसके लिए इस फ्लैट को खाली रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, मैं यह फ्लैट छोड़कर अभी चला जाता हूँ, अनुज ने पूरे स्वर में कहा। नहीं, वह आदेशात्मक स्वर में बोली, अब इस फ्लैट में तुम्हारी लाश ही जाएगी, क्योंकि तुम मेरी हकीकत जान गए हो। लिहाजा मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर इस जमाने के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझ पर पूरा भरोसा करो। अनुज पीछे हटते हुए बोला, मैं तुम्हारा राज ही रखूँगा। मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। यकीन मानो और मुझे जाने दो। अनुज गिड़गिड़ाने लगा। तुम जिंदा यहाँ से नहीं लौट सकते, युवती ने कहा। मुझे जाने दो, कहते हुए अनुज इस हद तक पीछे हट गया कि अब पीछे नहीं जा सकता था, यानी उसकी कमर दीवार से सट गई थी। लड़की डरावना भाव चेहरे पर लिए उसकी ओर कदमें उठाने लगी। अनुज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने उसे अपनी मौत नाचती नजर आने लगी। अपने बचाव का उसके पास कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। वह किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, मगर उसके ना चाहने पर भी उसकी मौत निरंतर उसकी ओर बढ़ रही थी। अनुज हर पल इस सोच में था कि
किसी सूरत से कोई बचाव का रास्ता सामने आ जाए तो तत्काल स्वयं को इस बेवक्त की मौत से बचा लूं। लेकिन उसके सामने सिवाय उसकी मौत के और कुछ भी ना था। मौत हर क्षण उसको अपनी आगोश में भर लेने के इरादे से उसके निकट बढ़ रही थी। जब वह जिंदा हुई लाश उसे केवल 4 कदमों के फासले पर रह गई तो अचानक अनुज का स्वर उभरा। वह बोला, ठहर जाओ, मैं मरने से पहले मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें डालना चाहता हूँ। वह युवती ठहर गई और बोली, ठीक है। तभी अनुज गंगा जल लेने आगे बढ़ा। वह गंगा जल लेकर वापस युवती के पास चला आया। वहाँ आते ही अनुज ने सारा गंगा जल उस लड़की पर उछल दिया जो मरकर भी जीवित थी। गंगा जल उस पर गिरते ही उसमें आग लग गई। वह प्रेत आत्मा चीखती चिल्लाती रही। आग उसमें चारों तरफ से लगी थी। अनुज इस दृश्य को देखता रहा। जल्द ही वो जिंदा हुई लाश जलकर राख हो गई। शरीर भस्म होते ही उसकी आत्मा रोशनी बनकर खिड़की से निकली और आकाश की तरफ चली गई। भस्म हुए शरीर की सारी राख खुद ब खुद वहाँ से गायब हो गई और भाग्यवश किसी तरह अनुज की जान बच गई और अनुज ने राहत की गहरी सांस हल्क से छोड़ी। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।